जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों, मालिक की बड़ी दया है, कृपा है कि हम सबको मालिक के वचन कहानी सुनने का अवसर मिल रहा है और हम सबको गुरु महाराज जी के वचन को सुनना चाहिए। ये देखो, ये मानव शरीर बहुत ही बेशकीमती है। ये बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार मिला है तो कुछ अपना काम कर लो, नहीं तो ये मिलने वाला नहीं है। जब एक बार ये मानव शरीर गिर जाएगा तो फिर वापस ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि अपनी आत्मा को जगाओ। अब अपनी आत्मा को कैसे जगाओगे, सवाल तो यह भी पैदा होता। किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, आत्मा को जगाओ। हमने बहुत उपाय किया आत्मा को जगाने के लिए, लेकिन आत्मा जगी नहीं। पूरा जीवन बीत जाता है हम लोगों का और हम लोग फिर ये संसार को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आत्मा जागती नहीं है। आत्मा जागती नहीं है। आत्मा कैसे जागेगी, कब जागेगी, इसके बारे में महापुरुषों ने बहुत कुछ बताया। देखो, कोई भी काम जब तक आप हासिल नहीं कर लेते हो तब तक पूरा भरोसा नहीं होता। विश्वास के साथ आदमी कोई काम करता है, लेकिन जब हासिल हो जाता है तब उसको भरोसा हो जाता है। ऐसे ये मानव शरीर में सब कोई ये कहता है कि भगवान है, लेकिन भगवान जब तक हासिल नहीं होता तब तक खुशहाली नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग तो हार मान करके ये कह देते हैं कि भगवान है ये नहीं है। और इस शरीर में डॉक्टरों ने बहुत चीर फाड़ किया, सब कुछ किया, लेकिन भगवान कहीं मिला उला नहीं। ये भगवान एक झूठा बकवास है। यानी हार जाता है जब जीव तो कुछ न कुछ कह बैठता। उसका भाई कहना भी वाजिब है, क्योंकि हार गया बेचारा तो कहेगा ही। महात्मा ये समझाते हैं कि अब अपने जीवन में जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक कुछ समझ में आएगा भी नहीं। वैसे आदमी जब हार जाता है, भगवान को नहीं पाता है, तो कहता भाई यह जीवन में जो भी खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, वही तक है। मरने के बाद क्या है क्या नहीं है कौन जानता है। फिर जन्म होता है कि नहीं होता है, कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो यह सोच करके सब लोग अपने मर्जी से अनाप शनाप जो भी मन में आता है वो करते हैं। सभी लोग करते हैं। महात्मा समझाते हैं क्योंकि वो हार गए। और जितने भी यहाँ वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ, संत महात्मा ऋषि मुनि जितने भी आए, और सभी लोगों ने बस कहा भगवान है, भगवान है। किताब पढ़ो, मंत्र जपो, सुमिरन करो, ध्यान करो, ये करो वो करो, इसी में। और इसके बाद वो बेचारा कुछ दिन करता धरता है, कुछ उसको हासिल नहीं होता, फिर छोड़ छाड़ देता है। महात्मा ये समझाते हैं जब तक आत्मा परमात्मा दोनों का तालमेल नहीं होगा तब तक कुछ जानकारी होगी नहीं। पहली जानकारी तो ये सोचना चाहिए कि जो बोल रहा है, जो समझ रहा है, जो बात किसी का, हमारा या आपका किसी की बात को सुन रहा है, वो क्या, कौन है, कहाँ है। वही आँखों से देखता है, वही कानों से सुनता है, वही वचन वाणी से बोलता है। उसी को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, वही देखना चाहता है तो हम आँख खोलकर देखते हैं, वही सुनना चाहता है तो हम सुनते हैं, कान खोलकर सुनते हैं, वही प्यास उसको लगता है तो हम पानी पीते हैं। यानी इस शरीर में जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा को जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको अनुभव होता है,
तो हम वही काम करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। आत्मा को ही गुस्सा आ जाता है तो आत्मा जो है गुस्सा करती है, आत्मा को ही क्रोध आ गया तो आत्मा क्रोध कर रही है, आत्मा को मोह उत्पन्न हो गया तो आत्मा मोह में फंस गई, आत्मा को लोभ उत्पन्न हो गया तो आत्मा लोभी हो गई। लेकिन जिसको लोभ उत्पन्न हो रहा है, जिसको मोह उत्पन्न हो रहा है, जिसको काम उत्पन्न हो रहा है, जिसको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, आखिर वो कौन है? वो सामने दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? आखिर वह सामने आ जाता, दिखाई पड़ जाता, हाँ जैसे, तो समझ में आता कि आत्मा यही है। अब हम शरीर को ही समझ लेते हैं कि शरीर ही आत्मा है, आँख ही, कान ही, नाक ही, जबान ही, यह शरीर के सारे अंग को हम ये सोचते हैं कि यह एक आत्मा है, आत्मा, यह शरीर ही आत्मा। तब तक बात तो सही है कि चलो यह शरीर ही सब कुछ है। लेकिन जब यह शरीर हमेशा बरकरार रहता, कभी यह शरीर ख़त्म नहीं होता, तो मान लिया जाता कि हाँ शरीर ही सब कुछ है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि शरीर भी छूट जाता है, शरीर ख़त्म हो जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि शरीर में एक आत्मा है, जो आत्मा निकल जाती है। और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, शरीर मिट्टी हो जाता है। अब ये शरीर मिट्टी हो जाता है तो अब दो बातें तो आई गई, या तो ये मानो कि आत्मा है, तो जब आत्मा को मानोगे कि आत्मा निकल गई तब यह शरीर मिट्टी हो गई, तो आत्मा और शरीर यह दो अलग अलग चीज़ें अब हो गई। अब आत्मा को आप देख नहीं रहे हो, शरीर को देख रहे हो, तो कोई ऐसा मिल जाता जो आत्मा को भी दिखा देता कि हमारी आत्मा कहाँ है, कैसे है। तो जब आत्मा को हम लोग देख लेते तो प्रसन्न मन हो जाता कि चलो हमारी आत्मा है, आत्मा इस शरीर में है, हम ही इस शरीर में हैं जो बोलते डोलते हैं, और हम जो इस शरीर से जब निकल जाएंगे तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हम लोग विचार तो करते हैं, लेकिन इसका कोई जो है सही जवाब नहीं दे पाता है, और सही रूप में जानकारी नहीं मिल पाती है, न कोई जान पाता है, न कोई उसको प्रकट कर पाता है। अब महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसी में जीव कुछ दिन जब तक पूजा पाठ करता है, और करते 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 जब कुछ हासिल नहीं होता तो हार मान जाता, कहता भैया छोड़ो, इस संसार में कुछ है वह नहीं, अरे जो कुछ भी खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, वही सब कुछ है इस संसार में, और इस संसार में कुछ है वह नहीं। यह सोच करके जो है हम लोग अनैतिक कर्म करने लगते हैं, जिसका भी चाहते हैं छीनते हैं, छपटते हैं। अब अपने सुख की सुविधा के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं। अब नहीं देखते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं, उनको ये है कि हमको सुविधा मिल जाए, सुख मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए, चाहे किसी को मार कर मिल जाए, चाहे किसी को कैसे मिल जाए, चोरी चमारी, धोखाधड़ी, बेईमानी, जो भी हम अपना लें उससे हमें सुख सुविधा मिल जाए, बस सुख का। अब अपने द्वारा जितने जन्मे हैं लोग उनको अपना समझते हैं कि चलो मेरे द्वारा जन्मा है तो ये अपना है, बस इतनी बात है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब यह जीव हार जाता है तो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वो इसलिए लिप्त हो जाता है कि वो जानता है आगे कुछ है वह नहीं। अब किसी किसी को महात्माओं के या ग्रंथों पुराणों के, गीता भागवत बाइबल कुरानों की बातों पर किसी किसी को भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब लोग जो है भगवान की खोज करते हैं। और जब भगवान की खोज करते हैं तो भगवान कहीं मिलता तो है नहीं, फिर हार मान करके वो भी सोचते हैं वो है कि नहीं है, है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। इसी चिंता में सब लोग डूबे रहते हैं। अब महात्मा समझाते हैं कि बच्चे अब कोई क्या करे, उनका भी सोचना वाजिब है, उनका भी जो कहना है वाजिब है। जब अजीव भूल गया है, समझ में नहीं कुछ आ रहा है, तो किसकी बात को माने, किसकी बात को न माने। इसलिए बहुत सारे जीव भटक जाते हैं। जब तक उनके मन को शांति मिलती है तब तक तो उस जगह टिके रहते हैं, लेकिन जब मन अशांत हो जाता है तो उस जगह को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं।
तो महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि अरे बच्चा, भगवान तो है, लेकिन भगवान मिलेगा कैसे। पहले तो ये समझाते हैं कि ज्यों तिल माही तिल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में जागी सके तू जाग। कहें जैसे तिल में तेल है, यानी तिल को जब पेरा जाए तो तेल निकलता है। जैसे फूल है तो उसमें खुशबू है, तो खुशबू तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब फूल को हाथों में लोगे और उसको सूंघोगे तो खुशबू उसकी आती है। कहते हैं जैसे फूल में खुशबू है, तिल में तेल है। जैसे पत्थर है तो पत्थर में आग रहती है, तो रगड़ोगे जब पत्थर को तो उसमें से आग चिंगारी निकलती है। कहते इसी तरीके से वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो भगवान, वो मालिक, वो आत्मा, इसी तरीके से इस शरीर में वो रहती है, इस तरीके से वो रहती है। तो यहाँ तो उदाहरण तो दे दिया गया कि सूंघने पर तो पता चल गया, फूल को सूंघने पर अनुभव तो हो गया कि हाँ इसमें सुगंधी है। पत्थर को रगड़ दिया तो आग निकलने लगी, तो पता चला हाँ इस पत्थर में आग है, रगड़ने पर निकलेगी। तिल को पेर दिया, तो जब पेर दिया तो उसमें से तेल निकल गया, हाँ इसमें तेल है, पेर दिया गया तो निकल गया। तो महात्मा ही समझाते हैं उसने तो कर लिया, अनुभव कर लिया तो मान गया, हाँ ये बात तो महात्माओं की सही है। लेकिन अब आत्मा का अनुभव कैसे हो? जब तक आत्मा का जैसे अनुभव तो कर लिया, तो आत्मा का अनुभव कहें आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, तब भयो भेद भ्रम नासु। कहते जब आत्मा का अनुभव हो जाए, जैसे फूल में से सुगंधी का अनुभव हो जाता है, तिल में से तेल का अनुभव हो जाता है, पत्थर में से आग का अनुभव हो जाता है, ऐसे इस शरीर में से आत्मा का जब अनुभव हो जाए, आत्मा का अनुभव जब हो जाए तब तो बात तो सही है। लेकिन आत्मा का अनुभव ही नहीं होता, तो महात्मा ये समझाते हैं आत्मा का अनुभव जुक्ति से होता है। जैसे जुक्ति से आग निकलती है, ऐसे जुक्ति से आत्मा का अनुभव होता है। अब आत्मा का अनुभव आपको करने के लिए तो अपने कुछ तो भाई परिश्रम करना पड़ेगा। अब अपने शरीर को थोड़ा नियम संयम से रखना पड़ता है, अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जब खान पान पर ध्यान दोगे, नियम संयम से रहोगे, तब वह जुक्ति काम करती है, तब बुद्धि में विवेक होता, बुद्धि में ज्ञान होता है, तब वह जुक्ति काम करती है। अब ये नहीं है कि चाहे जैसा अन्न खा लो, चाहे जैसा पानी पी लो, चाहे जिसकी संगत सोहबत कर लो तो अनुभव हो जाए। कहें जो जुक्ति है, जिस जुक्ति से आत्मा का अनुभव होता है, वह जुक्ति में बड़ी सरलता चाहिए। यानी आपका खान पान सादा होना चाहिए, चटक मटक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खान पान सादा होना चाहिए, मिलना जुलना बहुत वैसा नहीं होना चाहिए, सादगी में मिलो जुलो, जो आपके योग्य हो, जिसको जानते हो यह बहुत सरल स्वभाव का है, सीधा सादा है, खान पान इसका सही है। कहते हैं ऐसे लोगों से मिलना जुलना तुम्हारा होना चाहिए। इस तरीके से अपना सादगी जब आप रखने लगोगे, तब महात्मा कहते हैं जब मैं जुक्ति बताऊंगा तो जुक्ति काम करेगी, और जब तक आपकी रहनी गहनी सही नहीं रहेगी तब तक यह जुक्ति काम नहीं करेगी, तब यह जुक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए रहनी गहनी को अपनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको कोई जुक्ति लगानी, जैसे कोई काम इस संसार में करते हो तो एकाग्रचित होकर करते हो, तो कोई काम आप करते हो तो जब एकाग्रचित होकर करते हो, तो वैसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको जो जुक्ति बताई जाती है उस पर एकाग्रचित होकर काम करना पड़ता है, किसी की बात को सुनना नहीं पड़ता है। अब पहले जब तक उस चीज़ से कुछ हासिल न हो जाए तब तक वह जीव एकाग्र होकर के उस काम को करता है। एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। महात्मा ये समझाते हैं जब हम एकाग्र होकर कोई काम करते हैं, एकाग्रचित होकर काम करते हैं, तब उस जगह हमारा लक्ष्य जाता है। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें एकाग्रचित होना पड़ता है, हमें
एकांत में चाहिए थोड़ा। जैसे काम करने के लिए कहते हैं भैया शोरगुल बंद करा, हमें तनी काम करेगा, हम के ध्यान लगावे दे, तनी ध्यान से काम करेगा, नहीं तो हमारा ध्यान यार वार हो जाए तो काम खराब हो जाए, काम यहर कवहर हो जाए, फिर ठीक नहीं रही काम। तो यह तरीका से भगवान के यह आत्मा का अनुभव करे खातिर हमें एकाग्रचित एकांत चाहिए, जहाँ हमार पूरा ध्यान वहाँ पर लग जाए, हमार पूरा ख्याल वहाँ पर लग जाए, जब हमें एकाग्रचित अवस्था मिले लगी, यानी जहाँ शोरगुल से रहित रहा, जहाँ मन हमार शांत रही, मन शांत रही, तब हम वह चीज़ी पर ध्यान लगाए कि वास्तव में यह शरीर में यदि आत्मा है तो उसका अनुभव कैसे कही जाए। तब जब वह जुक्ति जौन जुक्ति महात्मा बताई है, तब वह जुक्ति के हम लगाए थोड़ा ख्याल कही कि यह हमें परिश्रम नहीं करे है, परिश्रम नहीं करे, और काम में परिश्रम भी कही जाला और एकाग्र भी रही, हमें परिश्रम नहीं कही जाला, खाली ख्याल एकाग्रचित हो के ख्याल के लगावे पड़ाला। तुम्हारा सारा ख्याल वहाँ लगे, वह जगह ही पर लगे जमन जुक्ति है। तब जब वह जगह ही पर लगी और जुक्ति होई लग जाई, तब कुछ अनुभव शुरू हो जाए, कुछ अनुभव शुरू हो जाए। और जब कुछ कुछ अनुभव तुमके कैसी आदमी कि कुछ रोशनी जब दिखाई पड़ी कहीं, तो कहीं हाँ भैया कुछ रोशनी हमके आज यहाँ दिखाई पड़त बा, यहाँ दिखाई पड़त बा, यहाँ रोशनी दिखाई पड़त बा, यहाँ रोशनी, कुछ अनुभव आवत बा जैसे कुछ रोशनी बा। महात्मा कहे न जब तू एकाग्रचित होबा, तब एकाग्रचित हो के ध्यान लगेबा, ध्यान गौर से जब ध्यान लगेबा, तब तुमके मालूम पड़ी कि जैसे टिन टान कुछ जौन है दूर से कुछ आवाज़ मालूम होती है, कुछ जौने तरफ से आवाज़ महसूस होत बा, वही तरफ से आपन वही तरफ हमें ज़्यादा ध्यान लगाए। जैसे कहीं से कौनो बाजा गाजा कहीं बजा है दूर, तो हम यदि आगे एकांत में कहीं पड़ गई, अंधेरा जगह पड़ गई जहाँ कौनो रास्ता केहू बतावे ही आला नाई बा, तो अनुभव करब कि कौने ओर जाई, तो ये सोचीला कि कहीं कौनो और कुकुर उकुर भूका, कौनो और कहीं रोशनी वोशनी कुछ दिखाई पड़े, शोरगुल, तो जहाँ शोरगुल जौन तरफ से आवाला, तो हम दिशा तय करेला कि हाँ वही और गाँव होई, तो वहाँ हम चले चाहिला। महात्मा ये समझावे न कि जब हम एकांत में अकेले में हो और तब उधर ध्यान लगाए एकांत में कि कौनो चीज़ सुनाई पड़त बा, कौने ओर से सुनाई पड़त बा, तो जौने ओर से सुनाई पड़त बा वही और हम अपन ध्यान ज़्यादा लगाए, एकदम गौर से ध्यान लगाए। जब तो ध्यान लगाए तब ये सोचब कि यह हरे जौन बा कुछ आवाज़ आवत है यही ओर, तो वही और ज़्यादा ध्यान लगाए, सुनने की कोशिश करी, गौर से ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगाई। तो जब वो ध्यान ऊंचा से ऊंचा लगावे के शुरू करी, तो धीरे धीरे वो आवाज़ मालूम है कि नीचे आवत, यानी साफ थोड़े सुनाई पड़े लगा। यह तरीका से महात्मा समझावे न, यह तरीका से ओकर वो अनुभव होला, और फिर ओके कुछ रोशनी दिखाई पड़े ले, जैसे कोनो रोशनी आवती है कबो कबो, तो वह रोशनी की तरफ ओकर ध्यान जा। महात्मा समझावे न कि अनुभव की चीज़ है, जब ये हम अकेल होई कि एकांत में होई कि एकाग्रचित होई कि जब हम ये करब, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जैसन हमार मतलब जिज्ञासा रही, जैसन हमार परिश्रम रही, एकाग्रचित हो उतना जल्दी हमके वह चीज़ हासिल होवे लगी, हम आत्मा के अनुभव करे लगब। और जौन है हम जौन रोशनी आवत पर रोशनी देखे लगब, तो हमके भरोसा हो जाए कि अंदर में कुछ बा, अंदर में कुछ बा, रोशनी भी बा, आवाज़ भी बा, तो हमके भरोसा होवे लगी। तो हम और समय निकाल के ज़रूर समय और ज़्यादा समय देव और वह पर ध्यान लगाए। यह महात्मा समझावे न, गुरु महाराज जी ये समझावे न। यह तरीका से हमें प्रतिदिन ये अभ्यास करे पड़ाला। यह अभ्यास के कैले से हमारे अंदर जौन है वो जौन आत्म ज्योति हो धीरे धीरे प्रकट होवे लगेली, धीरे धीरे प्रकट होवे लगेली। जब धीरे धीरे वो प्रकट होवे लगेले तो हमार जिज्ञासा और बढ़त जाले, हमारे अंदर जिज्ञासा हो ले जाए, जिज्ञासा हमारे बढ़त जाले कि एक थोड़ा और समय देव तो थोड़ा और हमकी जानकारी हुई। यानी जानकारी हासिल करे खातिर
हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देवे चाहिला, और जब ज़्यादा से ज़्यादा समय देवे चाहिला तब जौन है हमके आत्मा का कुछ अनुभव महसूस होवे लगाला। कुछ तेज, कल आज से फिर बिहान कुछ तेज, फिर बिहान से परसों कुछ तेज, जैसे आवाज़ भी तेज और रोशनी भी कुछ तेज, ऐसे हमके धीरे धीरे अनुभव होवे लगाला। जब अनुभव हमके होवे लगी तो हमार मन और वह में लग जाए कि ना ये चीज़ जौन अंदर बात तनी एक ही पूरी जानकारी कैली। तो जितना हम समय दे, जितना हमार जिज्ञासा वहर जाई, उतना हमके आत्मा का अनुभव शुरू होवे लगी। कह आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशु, तब भव मूल भेद भ्रम नासु। तब जब धीरे धीरे हमें अपने आप के अनुभव होवे लगी तो हमार बाहर के जौन हम भ्रम में दुविधा में ई कुल बाटी जितना शंका उनका लगल वही ख़त्म होवे लगी कि नाई आत्मा है। आत्मा अंदर आवाज़ भी बा, आत्मा के अंदर प्रकाश भी बा, रोशनी भी बा। तो धीरे 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 जब हम ज़्यादा ख्याल वह पर लगाए, ज़्यादा ध्यान लगाए, ज़्यादा समय दे वह पर, तो एक न एक दिन आत्मा का पूरा रूप दिखाई पड़े लगा, यानी आपन रूप अंदर के पूरा दिखाई पड़े लगी। और आत्मा के जौन प्रकाश है, रोशनी वो दिखाई पड़े लगी। तब जब आत्मा के रोशनी प्रकट हो जाई, आत्मा के आवाज़ मिल जाई, अब आत्मा के रूप मिल जाई, ये तीन चीज़ मिल जाला। आत्मा के रूप दिखाई पड़ जाई, और आत्मा के आवाज़ सुनाई पड़ जाई, और आत्मा के प्रकाश दिखाई पड़ जाई। तो जब आत्मा के रूप और प्रकाश और आवाज़ ये दिखाई पड़ गई, तब कहते हैं तब ये जौन है बाहर जौन ही हमके आपके सबके भ्रम पैदा भइल बा, ये भ्रम ख़त्म हो जाई। कहना भैया हम जान गए कि आत्मा है। अब हमके सफ़र यानी आत्मा है तो आत्मा के पास हम पहुँची और आगे का हम सफ़र चालू करी। महात्मा ये चीज़ समझावे ने। इसके आगे आपको कल मिलेगा। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सुनिए और समझिए, तो थोड़ा आपको अगले वीडियो में हम सुनाएंगे कि कैसे कैसे आत्मिक अनुभव शुरू होता है। जय गुरुदेव।